ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 28 पर चल रहा है। भगवान ने कई प्रकार के यज्ञ बताए हैं। 25वें श्लोक पे 2 यज्ञ बताए, 26वें में बताए हैं, 27वें बताए और 28वें श्लोक में, इस श्लोक में भगवान ने 6 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। कि पहला यज्ञ बताया है कि जो कठोर व्रत करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा और दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। दिव्य यज्ञा अपरे। दूसरे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? संसित व्रतः यतयः, वो तीक्ष्ण व्रत करते हैं, दृढ़ व्रतधारी होती है, अत्यंत कठोर यज्ञ करने वाले होते हैं। वो जो लोग हैं वो ऐसे प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करते हैं। दूसरे तप में यज्ञ करते हैं। तीसरे योग यज्ञ करते हैं और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करने वाले लोग हैं। इस पर हमने कल थोड़ा सा चिंतन किया था। द्रव्य यज्ञ क्या है? द्रव्य का अर्थ होता है संपत्ति और अन्य जो भी आपके पास वस्तु है वो सब द्रव्य में आ जाता है, तो उसका सदुपयोग करना वो द्रव्य यज्ञ है। आपकी संपत्ति, देश काल और पात्र को देखकर आपके पास जो धन है, वस्तु है, उसको देना, ये द्रव्य यज्ञ है। हमारा जो सरप्लस है वो किसी के काम आए, या द्रव्य यज्ञ आगे चलकर एक उन्नत अवस्था ले लेता है। वो उन्नत अवस्था क्या है कि मुझे थोड़ी कमी सहन करनी पड़ेगी तो चलेगा, लेकिन दूसरों के काम में आए, ये सही द्रव्य यज्ञ है। भूखों को भोजन देना, वस्त्र दान, अन्न दान, ये सब द्रव्य यज्ञ है। दूसरा आता तपोयज्ञ। तपोयज्ञ यानी कष्ट सहन करके धर्म कार्य करना, ये तप है। अपनी पवित्रता को बनाए रखना, ये तप है। होता क्या है कि सब लोग धर्म में ये सब करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो धर्म कार्य छोड़ देते हैं। उनका मन चंचल हो जाता है। ऐसा ये मन की दुर्बलता है, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है। कभी ऐसी बातों में धर्म बंद मत करना। कष्ट सहने की तैयारी होनी चाहिए। जीवन में ध्येय रखा है, विघ्न आएंगे, मुसीबतें आएगी, चैलेंजेस आएंगे, तो क्या हुआ? सहन करेंगे। ये तपोयज्ञ है। हमारे उपनिषदों ने तप की महत्ता बहुत बताई है।
हमारे उपनिषदों का विलक्षण तत्व है ये तप। ये तप की भावना आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। अन्य धर्मों का आप अभ्यास करो, वहाँ तप की भावना कहीं नहीं है। तप का अर्थ है सामने से उठाया हुआ कष्ट, उसको कहते हैं तप। सारा विश्व कंफर्ट की ओर जा रहा है, लग्जरिएट विलासता की तरफ जा रहा है। तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो तकलीफ पड़नी चाहिए, कुछ तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसके लिए हमने तप रखा, यात्रा रखी। यात्रा भी यही है, थोड़ा कष्ट ना पड़े तब तक क्या है यात्रा। यात्रा में अगर जाओगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। प्लानिंग पूरी करेंगे, आयोजन पूरा करेंगे कि तकलीफ न हो, लेकिन कदाचित आ गई तो उसके लिए तैयार रहो। सुबह की चाय नहीं मिली अभी तक, अरे क्या हुआ, तो घर में ही रहे, इससे अच्छा घर में बैठा चाय पी। कष्ट पड़ सकता है, कोशिश करें कि न पड़े, लेकिन हो सकता है, तभी यात्रा है। जीवन में कष्ट उठाने की तैयारी हो, ये तप है। पहले तो ये कहते थे कि पिता के पास संपत्ति हो, सामर्थ्य हो, तो भी संतानों को ऐसा वातावरण में रखो कि दुनियादारी क्या है वो पता चले उनको, संघर्ष क्या है पता चले उनको। संभाल संभाल के रखोगे, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, मेरी बिटिया को कुछ ना हो जाए, तो ऐसे उनको आगे चलकर प्रॉब्लम होगा, समस्याएं आनी चाहिए। उनको सहन करके आगे बढ़ना, ये तप है। तप के परिणाम क्या है? मैत्री उपनिषद में उपनिषद कहता है कि तप से सत्व प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। मैत्री उपनिषद फिर आगे कहता है कि तप से पाप दूर होते हैं। मुंडको उपनिषद कहता है कि तप से ही आत्मा की अनुभूति होती है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, और तीसरा कहा है योग यज्ञ। ये बड़ा योग यज्ञ है, ये बड़ा योग्य यज्ञ है। यम नियम आसन धारणा प्रत्याहार ध्यान समाधि अष्टांग योग अनुष्ठान, भगवान पतंजलि कहते हैं ये सब यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ इसके बाद आता है, यानी स्वयं का अध्ययन, वो है स्वाध्याय यज्ञ। हम हजारों किताब पढ़ ले, लेकिन हम स्वयं क्या है वो पता ही न चले, और परम तत्व पुस्तकों में नहीं है, परम तत्व भीतर है। स्वयं का अध्ययन, स्टडी ऑफ हिमसेल्फ। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, यहां आकर मुझे करना क्या है, और यहां से जब लौटूंगा संसार छोड़कर तब क्या लेकर जाऊंगा, क्या छोड़कर जाऊंगा। इनका अध्ययन ही स्वाध्याय यज्ञ है। कुछ श्लोकों को याद कर लिया, कुछ सूत्रों को रट लिया और रोज गाने लग गए, वो स्वाध्याय का यज्ञ नहीं है। अपने आप को पहचानना कैसे हो सकता है स्वाध्याय? 3 स्थिति है स्वाध्याय की। पहली बात, दूसरों ने जो मेरे बारे में कहा है उस सबको एक तरफ हटा देना, ये स्वाध्याय का पहला कदम है। आपसे यदि पूछा जाए कि आप कौन हो, हम बहुत अच्छे हैं। क्यों? आप अच्छे क्यों हो?
ये देखो, पास वाले मोहल्ले वाले सब लोग कहते हैं मैं अच्छा हूं। सबके कहने से आप अच्छे हो गए ऐसा नहीं है। दूसरे का जो अभिप्राय है वो हम नहीं है। स्वाध्याय में यह पहली बात है कि लोगों का ओपिनियन आपके बारे में वो सब एक तरफ रख दो। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो सबको हटा दो। दूसरा, आपने जो अपने बारे में ग्रहण कर लिया है धारणाएं, वो भी सब हटा दो। और जब अपनी धारणाएं हटाओगे तब भीतर की बातें प्रकट होगी। स्प्रेस इमोशन है वो सब बाहर आएगा। ऊपर ऊपर की तो शांति है, नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत शांत हूं, ये आपने धारणा बना रखी है। भीतर तो क्रोध की अग्नि जल रही है आपके। और तीसरी बात, दूसरों ने आपके बारे में जो कहा वो हटा दिया। आपने अपने बारे में जो था धारणाएं थी बांध रखी थी वो हटा दी। और स्वाध्याय के लिए तीसरी आवश्यकता है एकांत। अकेले रहने का अभ्यास करें। और अकेले में क्या होगा, आपका अपने साथ एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर विद द सेल्फ। और सबसे डरावनी बात, मनुष्य के लिए अकेला रहना है। यह एक समय तो ऐसा आएगा कि दुश्मन के साथ भी रह लेगा, लेकिन अकेले रहने की बात आए तो व्यक्ति कांप जाता है। जो स्वयं को पहचानता है और स्वयं को इतना अधिक पहचाना, सात्विकता का संसार हुआ, उसका पहला प्रमाण यह है कि आपको अपने साथ रहने में आनंद आएगा, एकांत में आनंद आएगा। यह पहला प्रमाण है। जब तक दूसरे की भूख है, दूसरे की प्यास है, दूसरा चाहिए, तो समझ लेना भीतर कुछ गड़बड़ है। स्वयं के साथ रहने में आनंद आना चाहिए। ये कोटेशन किसका है ये पता नहीं है, लेकिन प्रिय बहुत है। हम स्वयं को अकेले नहीं रखते। ये हमारे अपने विरुद्ध एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। अकेले रहोगे तो पता चलेगा कि क्या हो, आप गलत भी किया होगा। जब तक लोगों के साथ हो तो गलती ढकी रहेगी, क्योंकि एक मोहरा पहन के रहते हो आप, एक मुखौटा लगा के रहते हो आप समाज में। लोगों के साथ गलत काम किया होगा, समाज के सामने छुपाओगे। आईने के सामने खड़े रहो, देख सकोगे अपनी आंखों में आंखें डालकर। अपनी आंखों के में आंखें मिलाकर नहीं देख सकते। दुनिया की आंखों में तो धूल झोंक दिया। आईना कहता है, नाम ही उसका पड़ा दर्पण। वो दर्पण को कहते हैं आईना। आईना क्यों कहते हैं? आई नो व्हाट यू आर, आई नो। वो एकांत में रहो। तो ये स्वाध्याय यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ जो यहाँ हम कर रहे हैं, गीता का उपदेश पर चिंतन कर रहे हैं, गीता की गहराइयों को ढूंढ रहे हैं, वो ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने जो 5 बातें हमें दी है, क्या कौन सी 5 चीज दी है भगवान ने? शरीर दिया, मन दिया, धन हमने पुरुषार्थ से पाया है भगवान की कृपा से, और बुद्धि दी है प्रभु ने, और आत्मा दी है। ये 5 बातें तो दी है। तो धन, मन, तन, बुद्धि और आत्मा। तो तन दिया है तपोयज्ञ के लिए, धन दिया है द्रव्य यज्ञ के लिए, मन दिया है योग यज्ञ के लिए,
क्योंकि योग के द्वारा मन को स्थिर करना है। भगवान पतंजलि योग की व्याख्या ही यही देते हैं कि मन और चित्त की वृत्ति को वश में करना। स्वाध्याय के लिए बुद्धि है, तो बुद्धि भगवान ने दी ही इसलिए है कि हम स्वाध्याय यज्ञ करें। और आत्मा ज्ञान यज्ञ के लिए दी है प्रभु ने, ताकि आत्मा जागृत हो। अब 29वें श्लोक में प्रयोगात्मक बात बताई है प्रभु ने। 29वां श्लोक ले और जो हम कहेंगे वो प्रयोग करने वाले हैं। ये 3 प्रकार के यज्ञ जो प्रभु 29वें श्लोक में बताते हैं, वो केवल चर्चा का विषय नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट है। तो आने वाले 8-10 मिनट में भगवान कौन से 3 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, तो 10 मिनट में तीनों प्रकार के यज्ञ का प्रयोग हम करेंगे। तो 29वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि अन्य योगी भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं, प्राणायाम है। वे अपान में प्राण को और अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। भगवान कहते हैं ये 3 प्रकार के यज्ञ, जिसे हम हठ योग भी कह सकते हैं, ऐसे हैं ये। इसमें 2 शब्दों को जरा टेक्निकल मीनिंग समझिए इनका, प्राण और अपान। प्राणायाम में इन 2 पर कंट्रोल किया जाता है, प्राण और अपान। प्राणायाम का लिटरली मीनिंग प्राण अपान है। प्राणायाम, प्राण आयाम। आयाम का अर्थ है डिसिप्लिन, शिष्ट, अनुशासन। प्राण यानी श्वास, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। एक रिसर्च हुई उसमें कि पश्चिम के मेडिकल साइंस ने शरीर के जो बेसिक पैरामीटर्स है हेल्थ के, श्वास के, उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर को महत्ता दी है। जैसे हमारे कुछ भी होगा तो डॉक्टर आएगा, बाजू पर पट्टा बांधेगा और ब्लड प्रेशर चेक करेगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब उसमें भी यह चर्चा का विषय है कि 80-120 किसने तय किया। अमेरिका वाले तो कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों ने तय किया है। अब जिसने भी किया, छोड़ो इस बात को। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी आएगा तो ब्लड प्रेशर सबसे पहले चेक करेंगे। पश्चिम में स्वास्थ्य संबंध में हेल्थ के लिए ब्लड प्रेशर की महत्ता है। और अपने यहाँ पूर्व में योगियों ने केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं लिया, केवल शरीर को स्वस्थ नहीं लिया, मन का स्वस्थ होना, आत्मा की प्रसन्नता, ये सब के लिए ब्लड प्रेशर को महत्व दिया। आपका श्वास का प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर और बर्थ प्रेशर, श्वास। और हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली श्वास पर ही निर्भर है। आप जोर जोर से श्वास लेने लगोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो और आप डीप ब्रीथिंग करो और स्लो ब्रीथिंग करो, फिर 10 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर नापो तो कम हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं,
मन, बुद्धि और आत्मा के लिए भी ब्रेथ बेसिक है, सांसें मुख्य है, क्योंकि सांस ब्लड को सर्कुलेट करता है। प्रेशर आप ब्लड भी बेसिकली सांस ही कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी सांस ही कंट्रोल करता है। प्राणायाम तो शब्दों को समझ लें, टेक्निकल शब्द है, अभ्यास यदि किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन जो बिगिनर है मेरे जैसे, जिनको कुछ पता नहीं है अभी ज़्यादा, उनके लिए कह रहे हैं कि प्राण और अपान, प्राण किसे कहते हैं और अपान किसे कहते हैं? मुख या नासिका के द्वारा जो वायु बाहर जाता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण की गति हमेशा ऊपर की ओर होती है, इसलिए जैसे ही आपके शरीर से बाहर निकला वायु, स्वाभाविक है वो ऊपर ही जाएगा, वो प्राण है। जिस वायु को मुख के द्वारा या नाक के द्वारा आप बाहर से भीतर की ओर लेते हो वो अपान है। क्लियर है? बाहर जाता है वो प्राण है और भीतर आता है श्वास, वो अपान है। क्यों? क्योंकि जो भीतर आता है वो शरीर के नीचे की ओर जाता है, उसे अपान कहा है, जो अधोगामी है। अब 29वां श्लोक को समझे, ये समझने के बाद में, यानी इसी श्लोक को, अपाने जुहति प्राणम। कुछ लोग, कुछ योगी, उनका जो यज्ञ है वो क्या है? अपान में प्राण की आहुति देते हैं। इसका अर्थ वे पूरक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये पूरक प्राणायाम है। अपान में प्राण की आहुति दी। दूसरे योगी प्राणे पानम तथा परे, वे प्राण की अपान में आहुति देते हैं। वो हुआ रेचक प्राणायाम। प्राण में अपान का हवन करते हैं। और तीसरे योगी हैं, वो प्राण और अपान गति रुद्वा, वो प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम प्रायणाहा, दोनों की गति को रोक लेते हैं। ये तीनों प्राणायाम प्रायण है। ये कुंभक प्राणायाम है। कैसे? जो पहले प्रकार के जो योगी है वो अपान में प्राण की आहुति देते हैं, इसका अर्थ है वो पूरक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। देखिए, श्वास जिसे हम कहते हैं उसमें 3 बातें हैं। श्वास लेना उसे कहते हैं पूरक, फिर श्वास को होल्ड करना, थोड़ी देर देखो श्वास अंदर रहता है, उसे कहते हैं कुंभक, यानी घड़ा श्वास को पकड़ के रखता है। और तीसरा है रोचक, रेचक यानी एक्सहेलेशन, उच्छ्वास, निर्वासन, सांस बाहर निकलता है, उसको रेचक। पहले प्रकार के योगी जो भगवान इस श्लोक में बताते हैं वे पूरक प्राणायाम के अभ्यासु है। ये क्या करते हैं? पहले आप अच्छी तरह सुन लेना, फिर आप स्वयं करना। वो अधिकतर समय वो श्वास लेने में लगाते हैं, पूरक में लगाते हैं। बहुत सरल है, अभ्यास करोगे तो बहुत सरल हो जाएगा। कुंभक और रोचक अपने आप धीरे धीरे होता है, लेकिन उनका पुरुषार्थ, उनका अटेंशन, उनकी एकाग्रता, जो श्वास लिया जाता है
उस पर होती है। कैसे? पहले तो अंदर का उच्छ्वास वो निकाल देना है, अंदर जो श्वास है वो सारे बाहर निकाल देना है, फिर श्वास लेना शुरू करें और लंबे समय तक लें, फिर होल्ड करें यानी कुंभक, फिर उच्छ्वास करें, प्राण निकाल दे, श्वास को बाहर निकाल दे। हो सके उतना फ्रेश एयर लेना, ताकि आपको अपने फेफड़ों की बैलून में जैसे हवा भरते हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए कि आपकी छाती जो मोदी जी कहती है 56 इंच की, वैसी हो जाए, ऐसा आपको अनुभव हो। और फिर कुंभक और रेचक पर अधिक ध्यान न देवें, वो तो अपने आप होगा। अब दूसरे प्रकार की योगी है, वे रेचक पर अधिक ध्यान देते हैं, श्वास निकालते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ऐसे धीरे धीरे श्वास निकालेंगे, जैसे गाड़ी में रेडियल टायर होता है, उसमें हवा निकलती है धीरे धीरे। ऐसा अनुभव होता है कि आपके फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, वहाँ फूल रहे थे, यहाँ सिकुड़ रहे हैं। ये रेचक प्राणायाम है, इससे बहुत शांति मिलती है। और तीसरे प्रकार के योगी है, वो प्राण और अपान दोनों की गति को रोक करके कुंभक के ऊपर ध्यान देते हैं। श्वास ले लिया, रोक लिया, हो सके उतना अभ्यास कुंभक का किया, अधिक से अधिक समय तक आप इस श्वास को होल्ड कर सको, यह अभ्यास करना है। प्राणायाम अद्भुत है। शरीर, मन और श्वास की प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई है। आप क्रोध में होंगे तो आपका श्वासोच्छ्वास तीव्र हो जाएगा। जैसे जापान में, एक्चुअली ये सिद्धांत तो हमारे ही हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने प्राणायाम के ऊपर बहुत ध्यान दिया। ध्यान की पूरी प्रक्रिया इसके ऊपर है, लेकिन उसमें प्राणायाम को बहुत महत्व दिया है। और बुद्धिज्म के साथ ये पूरी प्रक्रिया, ये साइंस जापान में गया। जापान की स्कूलों में बच्चों को यह नहीं सिखाते कि क्रोध मत करो, क्रोध तो होगा ही। जापान की स्कूलों में बच्चे को यह सिखाते हैं कि तुम्हें जब क्रोध आए तो तुरंत डीप ब्रीथिंग शुरू कर दो। मन का एक स्वभाव है कि मन कभी नेगेटिव इंस्ट्रक्शन लेता ही नहीं है, मन नेगेटिविटी समझता ही नहीं है। मन को आप नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दोगे तो मन उसको और पॉजिटिव बनाकर उसे करेगा ही। छोटा बालक है, माँ यदि उसको कहे कि बालकनी में नहीं जाना है, तो वो नहीं जाने वाला होगा तो भी जाएगा, क्योंकि मन को नेगेटिव कमांड पता ही नहीं है। और जहाँ नेगेटिव कमांड आई, वहाँ मन को और अधिक आकर्षण निर्माण होता है। शायद माँ ये न कहती तो बालक बालकनी में जाने वाला ही नहीं था, लेकिन माँ का ये अधीरापन, उसने कह दिया बालकनी में मत जाना, अब तो वो अवश्य ही जाएगा, माँ की नज़र चुरा के जाएगा। ये हमारा मन ऐसा ही है, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन स्वीकार नहीं करता है। क्रोध मत करो ये कहोगे तो क्रोध आएगा। जापान में ये सिखाते हैं कि क्रोध आए तो गहरे सांस लेना शुरू करो। माइंड इसको याद रखता है। डीप ब्रीथिंग प्राणायाम शुरू किया, क्रोध अपने आप चला जाएगा। अब 30वां श्लोक लेते हैं। चौथे अध्याय के 30वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं।
और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। अपरे यानी और जो योगी है, कैसे हैं वो? नियता आहारा, नियता आहाराह, नियत आहार रखते हैं, संयमित आहार करते हैं। और यहाँ आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं है, भोजन भी संयमित ही करते हैं। नियत के दो अर्थ है, एक तो मर्यादित, तय किया हुआ, फिक्स किया हुआ वो, और दूसरा जो सुपाच्य है, जो परिणीत है, जो पोषक है, वो ही आहार करते हैं। इस पर आगे चर्चा कल करेंगे।